स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था। अभी हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होते हैं? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। द शॉप ओपन्स एट 10 o'clock। तो यहाँ पे क्या है, टाइम दिया है कि 10 बजे जो है शॉप खुलती है। द शॉप रिमेन्स क्लोज्ड इन द आफ्टरनून। तो शॉप कब बंद होती है? दोपहर में। द शॉप इज क्लोज्ड ऑन मंडे। मंडे को बंद रहती है। तो यहाँ पे हमें 8 का जो हमें पर्टिकुलर टाइम दिया है वहाँ पे हमने 8 का यूज करा है, यहाँ पे इन का यूज करा है और यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करा है। तो यहाँ जहाँ पे पर्टिकुलर डेज होते हैं, जैसे संडे वीक डेज होते हैं, उनके आगे हम ऑन का यूज करते हैं। और जैसे कि मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनके आगे हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और जैसे पर्टिकुलर वक्त होता है ना, जैसे 10 o'clock, 12 o'clock, इस तरह के जो टाइम होते हैं नंबर्स में, उसके आगे हम 8 का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं। अ प्रीपोजिशन इन द अबव सेंटेंस यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द शॉप। आपको इन सभी सेंटेंस में क्या पता चला कि शॉप के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है। अ प्रीपोजिशन दैट शो द टाइम और पीरियड ऑफ टाइम व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस इज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। कि जहाँ पे जिस प्रीपोजिशन से हमें जो है एक पर्टिकुलर टाइम का पता चले कि इस टाइम पे जो है एक्शन लिया गया और इस प्लेस पे जो है एक्शन लिया गया, इस प्लेस पे इस टाइम पे एक्शन लिया गया, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन से होते हैं, कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर 8। पहला क्या है? 8 जो है मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन है। इट इज यूज टू इंडिकेट पर्टिकुलर टाइम। 8 क्या है? पर्टिकुलर टाइम जो है इंडिकेट करता है। जैसे कि मीट मी एट नून, मुझे दोपहर में मिलो। ऑल माई फ्रेंड्स गेव मी अ सरप्राइज एट मिडनाइट। ठीक है, फिर ऑन है। इट इज यूज्ड फॉर डेज टू वीक एंड फॉर डेट्स। के ऑन कहाँ यूज होता है? कि जो डेट होती हैं, तारीखें होती हैं, उनके लिए, और जो वीक डेज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसके लिए जो है ऑन का यूज होता है। जैसे एग्जांपल दिया है, सैलून्स आर क्लोज्ड ऑन मंडे, कि मंडे को सैलून्स क्लोज होता है। माई बर्थडे इज ऑन 23 सितंबर। तो ये यहाँ पे डेट दी है, उसके आगे हमने ऑन का यूज करा है। फिर इन का यूज कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर ईयर्स, सेशन, मंथ्स, पार्ट्स ऑफ द डे एंड ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है इनका यूज होता है। जैसे कोई सेशन हो, कोई ईयर हो, या तो फिर कोई मंथ हो, या तो फिर एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड होता है ना, वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, इट इज़ रियली हॉट इन समर, कि कब ये पर्टिकुलर सेशन दिया है कि बहुत ज़्यादा हॉट रहता है समर में, गर्मी में। ठीक है, आई विल कॉल यू बैक इन 10 minutes। तो ये भी स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड है कि 10 मिनट के अंदर मैं कॉल करता हूँ, तो इनका यूज हुआ है। वी गोट आवर फ्रीडम इन 1947। तो यहाँ पे भी इनका यूज हुआ है क्योंकि ये पर्टिकुलर ईयर दिया है। अदर एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर ड्यूरिंग, सिंस, बिफोर, आफ्टर, बाई, फॉर, अनटिल। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हैं।
एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 के अंदर क्या दिया है, अब हम इसके अंदर जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की ये एक्टिविटी है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। गिवन बिलो इज जीनेंस वीकली शेड्यूल। नीचे हमें एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर जो है जीनेन का वीकली शेड्यूल है। स्टडी इट एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। के नीचे हमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं टेबल के बाद में, उनको रीड करना है और जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज करके हमें इनका आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज जीनन्स मदर्स बर्थडे। तो जीनन्स की माँ का बर्थडे कब आता है, 18 मार्च को। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जीनन्स मदर्स बर्थडे इज on March 18 मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करा, ओन का। ठीक है, फिर सेकंड है व्हेन एंड एट व्हाट टाइम डज जीनन्स हैव हर डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट। कि कहाँ पे और किस टाइम पे जो है जीनन का जो है डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था। तो यहाँ पे भी हम ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन मार्च 17 संडे, देन 7 PM। ठीक है, 7 PM। फिर थर्ड क्वेश्चन है ऑन ट्यूसडे व्हेन विल जीनन्स गो टू द ऑर्फेंस। तो ऑर्फेंस के पास जीनन कब गया था, थर्सडे को। तो यहाँ पे हम थर्सडे देखेंगे, वेडनेसडे ये थर्ड। इन मॉर्निंग एट द, तो यहाँ पे लिखेंगे इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इन मॉर्निंग। एट द HANAGE। ठीक है, अब बाकी के 2 सेंटेंस आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको खुद से करने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे।